व्हाट इज कैसा रहे हो बच्चों के, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। मौसम हो चुका है बहुत ही तगड़ा एंड यहाँ पर चल रहे हैं दो तगड़ी ट्रैक्स, जो कि है पहला कांच के घर एंड दूसरा रस्म ए चाह रूम। दोनों को हम सुनेंगे, देखेंगे कौन जीता इसमें। एंड राउंड 3 भी होने वाला है शायद। यहाँ पर एसओएस की तरफ से आ चुका है कि वो बड़ा सा बढ़िया सा एंड बहुत ही तगड़ा वाला एक डिस ट्रैक लेकर आएंगे सीधे मौत के लिए। लेट्स गो। एंड सीधे मौत करंटली नंबर 1 एंड नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। रिएक्शन चालू करते हैं, हम देखते हैं भाई ये नंबर 4 ट्रेंड करने के लायक है कि नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे। भाई ये हुक बड़ा अच्छा बनाते हैं भाई सही में। अगर जल्दी कितनी भी जल्दी डिस्ट्रैक्ट बना लो आप, अगर हुक बहुत अच्छा रखते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर भी और उससे पहले टीटी वाले में भी एक बहुत अच्छा कैची हुक था। पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ गोटा लगा के है लेबल में, आते ही चालू लेबल की बर्बादी। अच्छा तभी आज़ादी की एक न्यूज़ आई थी, लाइक दे आर हायरिंग मुस्लिम्स और इंडिया के बाहर के लोग वो हायर कर रहे हैं, कश्मीरीज एंड ऑल। आई थिंक ये भी न्यूज़ आई थी, ड्रग वाली भी आई थी शायद, कुछ आई थी यार, एक न्यूज़ थी, आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों ने फेमस करा था उस चीज़ को। जैसा अभी कलमकार करंटली फेमस है ना कि मृणाल, ऋषभ, इन सबको पैसे नहीं दे रहे वो सब, इनका भी एक अलग फेमस था भाई एक टाइम पे। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। ये नहीं पता था मुझे कि, क्योंकि मैंने 2022 पे मैं गया था शायद, हाँ शो पे, वो जब आई डोंट नो उस पे क्या था कि सेज ऑन द बीट एंड उसकी पूरी मैनेजमेंट आई थी जहाँ पर ऐप 17 एंड ऑल थे। देन उसके बाद तुम्हारा सीधे मौत था, प्रभ थे, अहमर था और एसओएस भी थे वहाँ पर। बट मैंने एसओएस मुझे उतने पसंद नहीं आए, नए लोग थे, नया फेस था तो मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आया। बट हाँ मुझे अहमर बहुत अच्छा लगा था उसमें। एंड सीधे मौत और प्रदीप, यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन व्हाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नानचा सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला नफरत था स्टोव में, डैम कहाँ से न से ही चलता सब कुछ। एंड देन वो बैठे थे गोवा में सा के साथ नानचा सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली न। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। एक मिनट भाई मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते। पहली बात, जब भाई कहीं भी ना, लाइक इसमें एसओएस को भी नहीं बोला, जब कहीं भी जाओगे ना, अगर आप जिम में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि भाई आपकी जैसे बॉडी बनानी है, भाई भाई तो क्या बताया एसओएस ने वो करा हो। बट हाँ लाइक लास्ट टाइम भी काम ने अपने उसमें बताया था कि साइफर में आए थे ये लोग, हमसे हाथ वाथ मिलाया था, ऐसे कुछ था शायद आई थिंक। देन तुमसे बातें नहीं कर, तुमसे रैप नहीं करा जा रहा था, ऐसे कुछ था। वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। पिछले वाला था तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस वाला देखते क्या होगा। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों। बहुत सारी पोल खोली है भाई आज़ादी की इस ट्रैक पे। मुझे लगता है
SOS से तो आज़ादी की बात हुई होगी। व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर तुम्हें जानी सच्चाई है। भाई इसका काउंटर चाहिए मुझे तुम्हारे ट्रैक पे SOS। अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन। सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने। जब अमर एंड ऑल आई थी तब प्रभ बहुत फेमस था। जब मैंने सुना था तो उससे चिट्टा बन चिट्टा उसके 4 साल बाद मैंने गाना सुना था शायद आई थिंक, हाँ 2 साल बाद चिट्टा एंड अमर। उसके 2 साल बाद मैंने ट्रैक सुने थे एंड आई फाउंड इट प्रदीप वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैं शो पे भी जब उसका ड्रेसिंग सेंस देखा भाई क्या ड्रेसिंग सेंस था बंदे का भाई। उसके बाद आई रियली लाइक बट फिर उसके बाद उसके व्यूज़ नहीं आ रहे उतने उसको सपोर्ट नहीं हो रहा था तो फिर उसके बाद वो नेग्लिजिबल होते चला गया मेरा। फिर एक तो पंजाबी आर्टिस्ट होते समझ में भी नहीं आती क्योंकि जब बचपन में वही सुना हमने भाई गुरु रंधावा ये सब वाले रैप। तो हौसला हम खड़े रहे वही हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नए आप तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टोर। फन फैक्ट सीधे मौत अभी पिछले 1 साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा फटे हैं विद द हेल्प ऑफ रील। पहले डॉनर्स एंड डस्ट से तलहन जुम फटा उसके बाद लोग जानने लगे। देन दे गॉट टू नो अबाउट कृष्णा के थ्रू वो जो इनके कोलैब्स ट्रैक आए उससे ज़्यादा सीधे मौत को भी जानने लगे। देन वहाँ से गलत कर्म करे राघव भाई भी फेमस हुए जो कि हुए पैंथर भाई के साथ। तो जितने भी दिल्ली वाले बॉयज़ हैं ना वो उन लोगों ने इनको एक्सप्लोर करा है। इट इज़ अ गुड पार्ट कि भाई अब दिल्ली में हिप हॉप भी आने लग गया है। तुम देखोगे ज़्यादातर साउथ दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के लोग हैं जो ऐसे तुम जैसे राघव भाई भी गीडिया वाला रैप बना रहे ज़्यादातर। जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सब हार्ड कोर कार वाले ट्रैक्स हैं तो वो सब भाई दिल्ली वाले लोगों को पसंद आता है तो वो ज़्यादा उसे सुनते हैं। वैसे ही अभी सीधे मौत का भी चल रहा है तो इट्स अ गुड पार्ट कि वो लोग इस 1.5 साल में फेमस हुए हैं। बट द बैड पार्ट इज़ जो नए व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता उनकी पूरी स्टोरी क्या है। उन्हें कोई मतलब भी नहीं भाई वो किस रिकॉर्ड लेवल से है या उनकी बैक स्टोरी क्या है। भाई दोनों पहाड़ी है दोनों गेमिंग करते थे पहले या अभी भी गेमिंग करते हैं। वैलोरेंट का बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस है भाई के ट्रैक्स पे तो वो सब के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। एक वक्त था ऐसा कि हम तभी अगर तुम देखोगे ना मेरे कल के आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग पर मेरे कल के ट्रैक पे ना ज़्यादातर SOS के कमेंट थे रादर देन सीधे मौत। सारे के सारे 10 कमेंट भी आएंगे ना 12 कमेंट भी आएंगे सीधे SOS। कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज। जाम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई फिर भी वो सरेआम लेवल को दोष थे। ये कब कैसे कहाँ भाई प्रभदीप भाई। पहले तो उदय को पेला चलो ठीक है कोई बात नहीं। प्रभदीप को भी पेल दिया चलो अब किसको भाई। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश में। ये लेवल के सांप 2 मुंह है डस के चले गए मुझे अभी भी लगता है शौक। अब बड़ी बात यह है कि सही करा प्रभदीप को भी लेकर आए इस फील्ड में। क्यों क्योंकि ना मैंने पहले बोला था प्रभदीप एंड SOS दोनों ने लेवल छोड़ा। तो जब प्रभदीप ने छोड़ा तो एक इंटरव्यू में बताया था कि मोह वाज मोर इनटू सीधे मौत की जो भी हो रहा है सीधे मौत करेंगे जो भी होगा उसको सीधे मौत करेंगे। तो प्रभदीप ने बोला तो मुझे रखो या तो सीधे मौत को रखो। तो प्रभदीप निकल गया वहाँ से। सेम SOS पे हुआ। SOS का पता नहीं अलग ही सीन था। एक तो न मिक्सटेप पूरा वो हुआ फिर उसके बाद लेबल से ही बीफ करने के लिए पैसे मांग रहे हैं वो लोग। ये सब देखने के बाद ना क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों छोड़ के चले गए तो लेबल ख़राब है मतलब सीधे मौत ख़राब है लेबल ख़राब है। कुछ नए लोग तो कलमकार जब कृष्णा वायरल हुआ था और कलमकार के सब सीन चल रहे थे तो लोगों ने बोल दिया भाई रफ्तार भाई करा रहा है। रफ्तार भाई कलमकार हैंडल नहीं कर पा रहे जबकि वहाँ पर अंकित खन्ना करते हैं। तो वैसे ही यहाँ कुछ ऐसा सीन है बट अच्छी बात है कि प्रभदीप को भी लाया गया है। स्टोरी सुनाई गई है भले ही प्रभदीप उसका रिप्लाई दे ना दे भाई हमें कोई मतलब नहीं है बट वो लाया गया है वो अच्छी बात है। ओके डुओ है बेटा हमारा SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी काम वाला वर्ष से
थर्ड वर्स, लेट्स गो, इस पे तो आने वाली है। था ही नहीं जरा भी वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी जानी, बातें है घुमा रहा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपनी में घुसा ले जानी, हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। भाई मेरे को पसीन तो आ ही रहा है, ऐसा कम पंखा कम है, बट ये डिस अलग ही लेवल पे जा रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए था। अब एसओएस भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं, और जब चीज़ें ना उस जोन पे हिट कर जाती है ना तो वही चीज़ खुरचती है, मतलब दोबारा से आती है बाहर। तो अभी ये वाला सीन चल गया तो एसओएस भी कुछ लेकर आएंगे इनकोर के लिए। पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच इनमें तब तक के लिए और सच। लेट्स गो भाई, 4 मिनट 11 सेकंड हो चुके, एक में भी रेस्ट नहीं है। से का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे भी गलत डायरेक्शन में जा रही है, पता क्यों बताता। अगर ये पत्थरबाजी सब हो गया तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा, या इंडिया वर्सेस कश्मीर हो जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि ऑडियंस ख़राब है। तो मैं इन दोनों में आर्टिस्ट ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑडियंस ख़राब है, सुनने वाली ख़राब है। निशान है इसकी ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है, भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, दूंगा कि भूला concept. She was just, yo, listen, to think that I leaked their album Concept, she is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album Concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit ये तो भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. I delayed and We got a wild card character before GTA 6. Let's go. SOS रस्म ए चाहरूम। कृष्णा वहाँ कसम वाली फील आ रही है। रस्म ए चाहरूम का मतलब कहीं कमेंट में लिखा है तो वाओ वाओ। Ritual followed by mourning death once on the 4th day. Oh, 24 को डिसाया एंड देन ये ओके। लिरिक्स है, हाँ है, चलो। इनकी हालत देख के बुरा लग रहा है। तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है। ये नशा इनको। तेरा फेवरेट देख कैसे हग रहा है। ओ भाई भाई मुझे ना मैनिपुलेटिंग वर्ड्स बहुत लगते हैं एसओएस की तरफ से कि लाइक जैसे मैं मान लो सीधे मौत की तरफ से आऊँगा ना, मैं इनके पास जाऊँगा तो देखो तेरा फेवरेट कैसे है, मेरा फेवरेट रैपर है इनको, और ये एसएस भाई तो सही बोल रहा है, और ऐसे करके ना मैं मैनिपुलेट हो सकता हूँ एंड इट इज़ अ गुड थिंग। भाई देखो अच्छी बात है, मैं गलत बात नहीं बोल रहा, बट एक जर्नल ले लो कि हाँ भाई पे टैलेंट है कि वो मैनिपुलेटिंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल बात ये बोलो। कहाँ ले रहा है खुद ही खबर ये खुद ही उतर रहा है। ससे भागने की क्यों ये कर रहा है जिद। मोहब्बत और ईगो है अरसी बड़ी बिच। पुरानी मर्से डाल के ये कर रहे डिस। फैन बेस इनकी आदि हो रखी है बेस। 24 जून। और देखो जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि एसओएस के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और मैंने ये वाला वर्ड सुन लिया ना कि फैन बेस इनका आधा हुआ पड़ा, तो मैं मैनिपुलेट हो जाऊंगा, मैं बोलूँगा हाँ भाई यार ये तो सही बोल रहा है, सीधे मौत के फैन बेस तो है ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं। बट नहीं, ट्रेंडिंग सेक्शन खोल के देख लो, सीधे मौत इज ट्रेंडिंग ब्रो, 1 और 4 पे ट्रेंड कर रहे हैं वो लोग। 2024 मेरी दो नाफलक औलादें ये दुनिया नकल कर गई, और आज अब सबको
मेरी तरफ से रस्म चारूम की दावत। ओके भाई 1 मिनट तक तो ये इन्होंने यही ऐड कर दिया विप। ये बहुत अच्छा लगता है साउंड इफेक्ट। SOS तेरा है ट्रॉमा, SOS तेरी एंजाइटी, SOS तेरा है karma, SOS तेरा ऑलमाइटी। मैं सुना तो सोया नहीं चैन से, दिखा तो फैल तुझे दाएं, फिर करवट लिया सीधे का तुझे बाएं, फिर जोटे खत्म होके ताड़े तू छत। ख्यालों में एक ख्याल आया है बीजों को कि कैसे मैं दूंगा हाँ इनको जवाब है। पढ़ा नहीं काउंटर अब मेरे कोई पास तो खड़ा करे आगे काम को। हंसकस मिला मुझे फैन बॉय प्रो, फर्स्ट कॉपी बोले मुझे नोट दे दो। ऑफिस पार्टी मुंबई में क्यूट बना बोला भाई जाने दो। हर मौजू कह माने दो, दिख रहा साफ तुम्हें टॉक्सिक कौन। गालियों से लिया गया नया घर, मुद्दे गए बस लॉजिक को। ये गालियों से नया घर नहीं लेंगे भाई। मैं ना तू गा दे अगर सुना है तो भाई, गालियों से घर नहीं आ सकता फिर। अरे मुझे याद आ गई बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर, मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास, बोला तुझ में कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो। ओके बीइंग अ पहाड़ी भाई होते हमारे पिंपल हो सकते तो ठीक है, बट घर आया बंदी के साथ इतना लगाव कैसे भाई? मैं कैसे तुम किसी के घर जा सकते हो भाई? बात है कि फोड़े वाला चेहरा आया घर, मेरे बंदे के साथ खाया खाना मेरे पास, बोला तुझ में कुछ खास तो घुसते ही फाटे ब्रो। फिर बातों में उठी बातें कुछ रैपर की, मैंने पूछा स्टैंड कैसा लगा तुझे, उसने बोला मुझे लगा वह कुछ भी करे राइम, ये ले बेटे खा ले मेरा नान चाकू। पहले तो ये लाइन की जरूरत नहीं थी। अगर वहां पर से जैसे सीधे वो ने हैमर को पिक करा तो यहाँ पर इन्होंने स्टैंड को पिक करा, चलो मान लिया कर भी लिया। तो ये क्योंकि रैपरों की बात हुई तो 2-4 रैपर लेने चाहिए थे, बस स्टैंड का लिया वो सीधे मौत। जबकि स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए लाइव जो इंस्टाग्राम लाइव हो गया, शोज हो गए, और ये इवन बिग बॉस के अंदर भी गए थे वो लाइव शो करने के लिए। पेड़ को लैब और पेड़ प्रमोशन से बनी है भड़वी, हम बड़े से बोनसाई पेड़ पे लटका के उतारू तेरी में चर्बी। सीधे मौत अगले साल 10 होंगे भर्ती, इधर फड़ू नैनीताल हिलेगी फिर धरती, श्रीनगर आजा तेरी निकालू मैं गर्मी, स्क्रीनशॉट पड़े छोटी लड़कियों के डर की। तुमसे 100 कदम आगे मैंने बोला था ये बहुत गंदा रूप ले सकती है अगर इन्हीं पे बात छिड़ती रही तो। क्या मुंह क्या होते पत्थरबाज। मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ पहन के लड़, और ये लड़की मत कर। पीतरी बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना? नैरेटिव सही चल रहा है वैसे नहीं, ये किस पे सीन है मुझे नहीं याद है भाई। तेरी बैटल देखा है तेरा मैंने, निर्भया याद है ना? नैरेटिव सही चल रहा है वैसे, इस बारी बचने नहीं वाले। झूठ बोलते रहो, सच छुपता नहीं है। तेरा भाई तेरा भाई ओके तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई असलन तेरा भाई तेरा भाई तेरा भाई। तो बोलेगा मुझे स्कैम क्या, आजादी खुद ही स्कैम थी। काला जो आता है बाहर से केस में खोलूं तो खैर नहीं, सभी काला जो आता है बाहर से काला पैसा। ये दो मुंह दिख गए, ये डरते हैं लेने से स्टैंड भी। तू दुगला है अभी जे तल्ले, तो बातें ना करना शहर की। सुना तू आया था शहर में रैप के पड़े थे तुझे एक काली पे। ये कब हुआ? बुरा लगा मिलने ओ बुरा लगा, रफ्तार भैया ने हसल पे बुलाया नहीं। ओ कृष्णा लेजेंड लाइन भाई। की सुना यहाँ पे बहुत सारी चीजें रेफरेंस लिए गए कृष्णा से। तो पहले माँ कसम वाला वो जो सीन था, देन ओ बुरा लगा। तू आया था शहर में रैप के पड़े थे तुझे एक काली पे। बुरा लगा मिलने को मिलती नहीं तुम्हें, अब तारीफें खा गए तुम्हें हम पहली ही बारी में। याद तुम रखोगे सारी ये तारीखें, फटेगी तेरी एग्जॉस्ट की तरह जैसे एक रोपोविक तो फैल की गाड़ी में। आई थिंक कंपनी है नहीं एग्जॉस्ट के कुछ, हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है। फिरंगी लूट के सोना ये जाने ना होता क्या अपनों का खोना। तो काम और कद से पोना है तभी तो तुझसे वो पलती नहीं शोना। मिलेगा तो हाइट पे बॉडी शेम पे हो गया तो क्या अपनों का खोना। तो काम और कद से पोना है तभी तो तुझसे वो पलती नहीं शोना। मिलेगा तो कारबारी तू कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना। और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं तनखा बेचाते दपोना। या कौन किसकी बात हो रही है? आई डोंट नो। कटेगा ढूंढेगा एक नया कोना। और टटे वो गैंग में तेरी जो पलते हैं तनखा बेचाते दपोना। या एबीजे काला को देना सलाम क्या ना के ओ लास्ट रैप में मदर का नेम बोला था कि मैं नाम दे दूंगा, बट यहाँ पर सीधा वो बोला सलाम देना। क्या ना के दावत दे अरसलान। ठहरोगे मेरे आलिशा मकान, करता क्यों रहता हिंदू मुसलमान। भजन भी बजते है होती अजान, नफरत की खोली है तूने। एक अच्छी बात है जहाँ पर एंकोर ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया था कि पत्थरबाजी ये सब वो सब, उससे क्या होगा किसी भी बंदे की थिंकिंग ये जाएगी कि एसओएस तो वैसा, तो एसओएस अपनी इमेज साफ करने के लिए यहाँ ये वर्ड्स का यूज़ करा।
गुड वन। दुकान हम मिलजुल के रहते हैं शहर की शान तो बढ़वे तो चुप रहे मरा ले कांड फकिंग का डार्क ह्यूमर मेरे शहर की बातें कर पाऊं छूकर तेरे जैसों से कराता साफ झूमर मेरी सीलिंग पे लगा जो 8 फुट पर लोडे देख तेरी बंदी जो कगी मेरे पे बरबड़ किया मैंने कुछ नहीं तेरी ही गांड में कब से है गुजली तुझे भी पता तेरी मुझे से चुदनी भाई ये अलग ही राइमिंग लगती है भाई मुझे। तो फैल तेरे माज में चुभती सुई दुखती नस तेरी फिर से है दबरी पता मुझे कहाँ पे तेरे है कबरी ऐसा फड़ू मैंने तुझे सिले का कोई दर्जी मुझे पता है तू 2 दिन से 3 मिनट 44 मतलब 15 सेकंड पहले ही ख़त्म कर दिया इसे, 15 भी नहीं 20 सेकंड पहले, और वहाँ से 1 मिनट 20 सेकंड तक चालू ही नहीं हुआ था। तो कम से कम 2.5 मिनट का ट्रैक है बस ये, और बीइंग दिस ट्रैक ओके ट्रैक लगा मुझे तो भाई ये। से सोया सुन नहीं लेते है। पूरा। आज आराम कर ले सो जा क्योंकि अब मैं तेरी नींदें छीनने वाला हूँ। ओके तुम 3 हो लेकिन बुरा बहुत लोगों के साथ करा है। 3 क्या यहाँ पर मोह की बात हो रही है? आई डोंट नो, क्योंकि मोह ने लास्ट पे बोला था। और इस बार हम सब एक है और तू तो मेरा खास है, तेरे को कैसे निराश कर सकता हूँ। मैं सबूत के साथ मिलता हूँ तुमको, मिलते हैं अगले गाने में। भाई लेट्स गो, तगड़ा होने वाला है, कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। बट एक चीज़, अगर तुम एक बड़ा सा ला रहे हो तो उस पर काम करो ना, ये लाने की ज़रूरत नहीं थी। वी कैन वेट, बट नहीं ये लाए, इसका कोई मुझे सेंस नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर जितनी बातें करी गई है वो उतना ज़्यादा नहीं सही कर रही है कि हम उसे कंपेयर कर सके एंकोर के वो वाले ट्रैक से, विच इज़ कांच के घर। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि ये ट्रैक आया। राउंड 2 करना है तो आराम से करते, बढ़िया सा एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते तो मज़ा आता। रेस्ट ऑल, अगर तुम पूछ रहे हो मैं किसकी तरफ हूँ, भाई 70% सीधे मौत एंड 30% इनको दे देते हैं चलो, बिकॉज इनका मुझे ना जब डिस्ट्रैक, जब वो पहला ब्लैक बॉल डला ना, वो अच्छा साउंड करा, अच्छा लगा एज इन म्यूजिकल वाइज एंड ऑल। बाकी रेफरेंसेस भी बहुत अच्छे थे, राइमिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा करा था, ठीक है। बट हाँ वही हाइप के भूखे अभी ये है, तो ऑब्वियसली यार दिल्ली वाले भाई तुम क्या बातें करते हो। चलो बाय।